पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इसमें उन्होंने एक काल्पनिक कथा का आश्रय लेकर परोपकार की शिक्षा पाठकों को दी है। एक धनी सेठ था। वह स्वभाव से अत्यंत विनम्र, उदार और धर्मपरायण व्यक्ति था। कोई साधु संत उसके द्वार से खाली वापस नहीं लौटता था। वह अत्यंत दानी था। जो भी उसके सामने हाथ फैलाता था उसे दान अवश्य मिलता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत दयालु व परोपकारी थी। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुख देखना पड़ा। नौबत ऐसी आ गई कि भूखों मरने की हालत हो गई। तो सेठ बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन ऐसे दिन आ गए कि उन्हें भूखे मरने की हालत हो गई। उन दिनों एक प्रचलित कथा थी। यज्ञ के पुण्य का क्रय विक्रय किया जाता था। सेठ सेठानी ने निर्णय लिया कि यज्ञ के फल को बेचकर कुछ धन प्राप्त किया जाए ताकि गरीबी कुछ दूर हो सके। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक कस्बा था। वहाँ एक धन्ना सेठ रहते थे। ऐसी मान्यता थी कि उनकी पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त थी। वह भूत भविष्य की बात भी जान लेती थी। मुसीबत से घिरे सेठ सेठानी ने कुंदनपुर जाकर उनके हाथ यज्ञ का पुण्य बेचने का निर्णय लिया। सेठानी पड़ोस के घर से आटा मांगकर 4 रोटियां बनाकर सेठ को दे दी। सेठ तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल पड़े। तड़के का अर्थ होता है जल्दी। गर्मी के दिन थे। रास्ते में एक बाग देखकर उन्होंने सोचा कि विश्राम कर थोड़ा भोजन भी कर लें। सेठ ने जैसे ही अपनी रोटियां निकाली तो उसके सामने एक मरियल सा कुत्ता नजर आया। सेठ को दया आ गई और उन्होंने एक एक करके अपनी सारी रोटियां कुत्ते को खिला दी। स्वयं पानी पीकर कुंदनपुर पहुंचते तो धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, अगर आप आज का किया हुआ महायज्ञ बेचने को तैयार हैं तो हम उसे खरीद लेंगे, अन्यथा नहीं। सेठ जी ने अपना महायज्ञ बेचने को तैयार नहीं हुआ। जैसे ही वहाँ धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे यह कहा कि आप अगर अपना महायज्ञ जो आपने आज किया है उसको आप बेचने को तैयार हैं तो उसे हम खरीदेंगे। लेकिन सेठ ने कहा कि मेरा किया हुआ कार्य वो महायज्ञ नहीं था। वह खाली हाथ लौट आए। अगले दिन ही सेठ जी अपने घर के दहलीज के नीचे गड़ा हुआ खजाना मिला। उसने जो मरियल कुत्ते को अपनी रोटी खिलाई थी, यह खजाना उसी महायज्ञ का पुरस्कार था। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो गरीब दुखिया निसहाय की सहायता करता है। हमारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा।